हाँ, तो आपने जैसा बताया कि हमारा आज माइंड, हार्ट और गट, इन तीनों में सामंजस्य न होने की वजह से व्यक्ति परेशान है, इमोशनली परेशान है, फिजिकली परेशान, और उसी से बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, उसी से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। इस बात को थोड़ा और विस्तृत रूप से बताएं। देखिए, हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ आज प्रॉब्लम्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं। इवन हम देखते हैं कि बच्चों में भी फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए सुसाइडल रेट बहुत बढ़ चुका है। और चाहे हम विकसित देशों में देखें, वहां पे भी फ्रस्ट्रेशन बहुत है, डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। ये क्यों है? जबकि हमने इतनी प्रगति की है भौतिक जगत में, हम चांद तक पहुंच गए, हम मंगल तक पहुंच गए, लेकिन हम अपने भीतर हम नहीं उतर पाए। उसका कारण क्या है? हमारा अपने आप को अब्यूज कर लेना। अब्यूज कैसे किया है हमने अपने आप को? हमने अपनी गट को अब्यूज किया है, हमने अपने इमोशंस को अब्यूज किया, जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं। क्योंकि इन तीनों में जो हार्मनी होनी चाहिए, हमारी वैगस नर्व जो है वो इसको कनेक्ट करती है, हमारे सबको, हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमारी वैगस नर्व भी जो है वो निष्क्रिय हो चुकी है। हमारे न्यूरॉन्स हैं वो वहां पर कुछ ना कुछ हमारे पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स के ऐसे एपिसोड्स पड़े हुए हैं जो हमें बार बार डिसीज के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वास्तव में बीमारी शरीर में नहीं होती। बीमारी कहाँ है? तो हमारे न्यूरॉन्स तक, हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स तक पहुंच चुकी है और वो वक्त वक्त पर रिफ्लेक्ट होती है। हमारे पास में रिलेशंस अच्छे नहीं रह गए। जहां देखो आजकल डिवोर्स है, अच्छे रिलेशंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण एक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना होना। हमने डाइजेशन को तो बहुत लाइटली लिया हुआ है कि हमें आजकल हम इतने एक्सपोज्ड हैं खाने के लिए कि पिज्जा, बर्गर, इतनी सारी वैरायटीज हैं, पैक्ड फूड है, स्नैक्स हैं, हर व्यक्ति उसको चाव से खा रहा है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो अपने ऊपर वार कर रहा है, अपने अंदर बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। हमारी इमोशनल हेल्थ भी खराब है, क्योंकि जब हमारी गट ठीक नहीं है तो वहां पे 80% जो अच्छे बैक्टीरियाज थे जो हमें हेल्दी रख सकते थे, जो हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स क्रिएट कर रहे थे, उनको तो हमने किल कर दिया। तो अब क्या हुआ? जो 20% हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो हमारे पूरे गट में, छोटी आंत और बड़े इंटेस्टाइन और छोटे इंटेस्टाइन में जैसे 4 टाइप के घर उन्होंने बसा लिए और अपना साम्राज्य फैला लिया। इसलिए हमें मीठे खाने की भी क्रेविंग होती है। हमको पता नहीं है ये क्रेविंग आती कहाँ से। ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं ये हमसे डिमांड करते हैं और हम उनकी चाहत को पूरा करते करते हम बीमार हो जाते हैं। फिर इमोशंस की बात आती है। हार्ट पर हमारे जब हमारी गट ठीक नहीं है तो हमारे पास में वो हेल्दी हार्मोन्स नहीं है, हैप्पीनेस के हार्मोन्स नहीं है, तो हमारी हार्ट हेल्थ भी खराब है। फिर हमारी मेंटल स्टेट भी खराब है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी हमने न्यूरॉन्स को गाइड नहीं किया है। हमारे अंदर बहुत सारी डिसीज की जो हमारी ट्रॉमास हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, अनवांटेड जो हमारी बहुत सारी हैबिट्स हैं, हमारे एडिक्शंस हैं, इन सब ने हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे जीन्स को, हमारे डीएनए को प्रभावित कर दिया। अब हमको इसको रिपेयर करना है। तो डॉक्टर, जब हम जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, इमरजेंसी में एवरीथिंग इज वेरी फाइन। हम डॉक्टर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जो भी हमारी ट्रीटमेंट है वो केवल और केवल हमारे जो सिम्टम्स हैं बीमारी के, उसको ट्रीट किया जाता है। हमारी जो रूट कॉज है वो बहुत गहरे में है।